आपको दो टाइप के कलर्स मिलते हैं। एक आपके पास होता है मैट कलर की सीरीज और एक आपका ये जो बड़ा वाला सितारा है ना, या इसके ऊपर स्टे करेगा 750-800 रुपए का ये पैलेट जो है ना, ये आपको मिल जाता है। इसका मसला ये है कि आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको डस्ट ग्लिटर से लेकर चंकी ग्लिटर्स तक सारी रेंज है। इनका पिगमेंट जो है ना वो इनकी निस्बत ज्यादा होता है। हर साइज का ग्लिटर अवेलेबल है, पाउडर से लेके चंकी ग्लिटर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग जो है ना ग्लिटर्स को किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा ग्लिटर किस तरह से अप्लाई होगा, कितने टाइप के ग्लिटर्स होते हैं, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना होता है, सीलर किस लिए चाहिए होता है और ग्लू किस लिए चाहिए होती है, प्रेस ग्लिटर किसको बोलते हैं, डस्ट ग्लिटर किसको बोलते हैं, चंकी ग्लिटर किसको बोलते हैं, वेलवेट कलर्स किसको बोलते हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में शेयर करूंगी। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको ग्लिटर की बहुत सारी रेंज नजर आ रही होगी, जिसमें हमारे पास डस्ट ग्लिटर से लेकर चंकी ग्लिटर्स तक सारी रेंज है वो अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना आई शेडो पैलेट दिखा देती हूँ। एक ऐसा पैलेट जिसके अंदर आपको जो है ना मैट कलर्स और वेलवेट कलर्स है ना वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का आई शेडो पैलेट है। जरूरी नहीं है कि आप सेम पैलेट लो, कोई भी पैलेट जैसे ग्लैमरस का पैलेट है या फिर क्रिस्टीन का पैलेट है, मतलब मोस्ट कॉमन पैलेट जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनमें अगर आपने कभी देखा हो ना तो आपको दो टाइप के कलर्स मिलते हैं। एक आपके पास होता है मैट कलर की सीरीज और एक आपके पास होती है वेलवेट कलर की सीरीज। अगर आप मैट कलर को टेस्ट करो ना तो आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल मैट फिनिशिंग में मिलते हैं, और इसके बरक्स अगर आप लोग जो है ना वेलवेट कलर्स को देखो ना, इनका पिगमेंट जो है ना वो इनकी निस्बत ज्यादा होता है और आप इसको जो है ना इजीली अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। अब बात करते हैं जी प्रेस ग्लिटर्स की, जो कि मोस्ट कॉमन और बहुत ज्यादा यूज होने वाले ग्लिटर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मिस रोज का ग्लिटर पैलेट है, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में यूज करती हूँ और बहुत ही चीप प्राइस में, मेरे ख्याल से 750-800 रुपए का ये पैलेट जो है ना ये आपको मिल जाता है। इसमें आपको जो रेगुलर यूज होने वाले कलर्स हैं ना वो सारे के सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोड नंबर भी है जिसमें थोड़े से चेंज कलर्स हैं, आप देख के लोगे जो भी आपको चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, इनमें आपको कोई किस्म का सीलर या फिर जैसा कि आपको पता है ड्रॉपी फॉर्म में सीलर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको ग्लू मिल रही होती है ग्लिटर्स को फिक्स करने के लिए। तो प्रेस ग्लिटर्स का बेनिफिट ये होता है कि ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, आपको इसको फिक्स करने के लिए किसी किस्म का भी ग्लू या सीलर जो है वो चाहिए नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है और ये डायरेक्ट अप्लाई हो गया है, ये फिक्स हो गया है। इसके ऊपर आपको किसी किस्म के सीलर की या फिर ग्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पूरे पैलेट में से कोई भी कलर ले लो, कोई भी शेड ले लो ग्लिटर का, ये डायरेक्ट अप्लाई होगा, आपको किसी में भी जो है ना ग्लू या सीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैलेट मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये जो है ना 100 में से 80% लोगों के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रेस ग्लिटर्स में सिंगल सिंगल कलर्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये ग्लिटर अवेलेबल है। ठीक है, ये सिल्वर कलर का ग्लिटर है, आई डोंट नो, गैलेक्सी टच ब्रांड का ग्लिटर है ये, और इसमें मेरे पास ये सिल्वर कलर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवाज में नजर आ रहे होंगे ग्लिटर्स, ये जो है ना ये थोड़े से चंकी ग्लिटर्स हैं, बट ये वेलवेट टाइप है, तो ये जो है ना ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। यू कैन सी कि ये जो है ना ये इस तरह से वेलवेट फॉर्म में है और आप इसको जो है ना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही पिगमेंटेड ग्लिटर है ये। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रिस्टीन का ग्लिटर नजर आ रहा होगा, जो कि बहुत ही चंकी मतलब मोटा टाइप वाला ग्लिटर है, लेकिन ये प्रेस ग्लिटर है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, बट ये बहुत मोटा है तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको यूज करो। सेल्फ यूज के लिए तो ठीक है, बट प्रोफेशनल यूज के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको इस तरह से, जैसे कि मेरे पास जेनी ब्रांड का ग्लिटर है, ये भी प्रेस फॉर्म में है, मतलब आप देख सकते हो कि मैं इसको जितना मर्जी उल्टा सीधा जैसे भी करूंगी ये ग्लिटर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेस है। इसके अंदर लिक्विड ऐड है, जिसकी वजह से आप इसको जो है ना डायरेक्ट अप्लाई। ये पिस्ता कलर का ग्लिटर है और मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये डस्ट आउट नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा, और जब तक आप फेस वॉश नहीं करोगे ये ऐसे ही रहेगा। सो पार्टी मेकअप के लिए, सॉफ्ट लुक के लिए, अगर आपको हल्का फुल्का ग्लिटर चाहिए होता है ना, देन आप प्रेस ग्लिटर जो है ना वो यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास बहुत सारी रेंज, बहुत सारे ब्रांड्स में बहुत सारे कलर्स है ना वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रेस ग्लिटर की एक मेन टिप शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास कलर है ये गोल्डन वाला। अगर मैं चाह रही हूँ अपने आईलिड पर इस गोल्डन वाले कलर को अप्लाई करना, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इस गोल्डन वाले कलर को डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ ना, तो आपको नीचे से मेरी स्किन नजर आ रही होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो मजे का लुक जो है वो आपको नहीं आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रेस ग्लिटर अप्लाई करने से पहले ना सेम ग्लिटर जैसे कलर का जो है ना बेस कलर उठाना है। उसके लिए आपको वेलवेट कलर चाहिए होगा। आपने पाउडर कलर नहीं लेना, आपने कोई वेलवेट कलर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का पैलेट है, मैं सेम सीरीज का मतलब ये गोल्डन कलर जो है वो उठाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैं इसको जो है ना बेस में अप्लाई करूंगी, मैं इसको जो है ना इस तरह से अप्लाई करूंगी अपने आईलिड के ऊपर, इस तरह से सेंटर में अच्छे से इसकी जो है वो आईलिड को फिलअप करने के बाद जो है ना मैं इस गोल्डन कलर को उठाऊंगी इस तरह से अपनी फिंगर के साथ ही, और देन मैं इस गोल्डन कलर के ऊपर इस ग्लिटर को अप्लाई करूंगी ना, तो इसकी शाइन भी आप फील करोगे कि डबल हो गई है पहले से। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से टैप टैप करके डैब डैब करके अप्लाई करूंगी इस कलर के ऊपर, एंड यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिमिलर शेड्स। ठीक है, मतलब सिमिलर शेड्स मैंने दोनों तरफ यूज की हैं ग्लिटर की। सेम ग्लिटर मैंने यहाँ यूज किया है, सेम ग्लिटर मैंने यहाँ यूज किया है, बट आप देख सकते हो कि दोनों में जो है ना वो टोटल डिफरेंस जो है वो आपको फील हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने बेस में गोल्डन कलर अप्लाई किया था तो इसकी ग्रेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने बेस में कोई कलर अप्लाई नहीं किया तो आपको नीचे से मेरी स्किन नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो मजे का लुक जो है ना वो इसका नहीं बन पा रहा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हाथ का से घुमा के दिखा देती हूँ।
अब बात करते हैं जी डस्ट ग्लिटर्स की। तो डस्ट ग्लिटर बोला जाता है ऐसे ग्लिटर्स को जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक पाउडर फॉर्म में बहुत ही बारीक पिसा हुआ जो ग्लिटर होता है ना, उसको डस्ट ग्लिटर बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ डस्ट ग्लिटर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास काशिश का ग्लिटर है, ये गोल्डन कलर में है। सबसे पहले मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ, ठीक है। ये जो इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक पिसा हुआ ग्लिटर है ये, और इतनी ज़्यादा शाइन होती है ना इस ग्लिटर के अंदर। मेरे ख्याल से चंकी ग्लिटर्स में इतनी शाइन नहीं होती जितनी कि डस्ट ग्लिटर्स में शाइन होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये अवर नहीं लगता लगा हुआ और बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट भी देता है आपके आईज को। इसका मसला ये है कि आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसके नीचे सीलर अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सीलर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है ना 4 डिफरेंट टाइप के सीलर्स हैं। एक मेरे पास परफेक्ट फेस का सीलर है, एक मेरे पास जी जेनी ब्रांड का सीलर है, एक मेरे पास काशिश ब्रांड का सीलर है, और एक मेरे पास क्लाजोना का सीलर है, ठीक है। ये चारों सीलर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। ये जो परफेक्ट फेस वाला सीलर है ना, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। सो आप देख लो कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन होती है तो आप यूज कर लो, रिजल्ट इसका भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना मैं काशिश का ही सीलर यूज करने वाली हूँ, बिकॉज मैं काशिश का ग्लिटर यूज करी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले सीलर लूंगी। सीलर का जो है ना 1 से 2 ड्रॉप मैं इस तरह से अप्लाई करूंगी उस जगह पर जहाँ पर मैंने जो है ना उस ग्लिटर को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा सीलर जो है वो निकालूंगी। इसको मैं इस तरह से उस एरिया पर जहाँ पर हमने जो है ना वो ग्लिटर अप्लाई करना है, इस तरह से मैं वहाँ पर इसको अप्लाई करूंगी, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम जो है वो ग्लिटर लेंगे जो हमने यूज करना है। तो यहाँ पर जी मैं काशिश का ये वाला ग्लिटर यूज करने वाली हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अपने हाथ के ऊपर निकाल लूंगी और देन मैं इसको जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करूंगी इस तरह से। सो अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बहुत अच्छे से स्टिक भी हो गया है और बहुत अच्छी सी शाइन जो है ना वो इसके अंदर आ गई है। अभी हम थोड़ा सा और ग्लिटर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्वांटिटी जो है ना वो मैंने बहुत कम ली थी, तो शायद आपको इतने अच्छे से क्लियर नजर ना आ रहा हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ग्लिटर अप्लाई करूंगी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी अ रिजल्ट, ठीक है। इसमें आपको ग्लू की जरूरत नहीं होती, आप लिक्विड सीलर के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब डस्ट ग्लिटर को। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो काशिश की न्यू पैकेजिंग जो है वो लॉन्च हुई है। इसमें ये भी बहुत मजे का डस्ट ग्लिटर है। इसके अलावा जी रिवाज एचडी में आपको डस्ट ग्लिटर्स मिल जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत सा शेड है। इसके अलावा और बहुत प्यारे प्यारे कलर जो है ना वो आपको मिल जाते हैं इस कंपनी में। इसके अलावा जी हमारे जो जानी मानी ब्रांड है ना क्रिस्टीन ब्रांड, इसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा रेंज मिलती है। मेरे ख्याल से और किसी ब्रांड में इतनी ज्यादा रेंज अवेलेबल नहीं होगी डस्ट ग्लिटर्स की जितनी आपको इसमें मिलती है स्पार्कलिंग डस्ट के नाम से, ठीक है। स्पार्कलिंग डस्ट के नाम से जो है ना क्रिस्टीन ब्रांड में ग्लिटर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चंकी और बहुत ही अच्छे इफेक्ट के साथ हैं। अब चलते हैं जी हम अपने चंकी ग्लिटर्स की तरफ। तो चंकी ग्लिटर्स है ना वो आपको डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं, मतलब एक बहुत बारीक वाला चंक होता है और एक बहुत मोटे वाला चंक होता है। मैं दोनों ही आपको चेक कराऊंगी। यहाँ पर मेरे पास एस राज ब्रांड के ग्लिटर्स हैं जिसमें आपको इस तरह से ग्लिटर मिलता है। ये बहुत बारीक पिसा हुआ ग्लिटर नहीं है, तो हम इसको डस्ट ग्लिटर नहीं कह सकते। ये हमारा जो है ना ये चंकी ग्लिटर है, बट इसका चंक जो है ना वो बहुत मोटा वाला नहीं है, ठीक है। मीडियम सा चंक है, आप इसको इजिली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके भी मैं भी आपको इसको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना ये इसका टेक्सचर है। बाहर तो आपको लग रहा होगा कि ये इजीली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, बट आप इसको अपने आईज के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ग्लू चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और 2-3 जो है वो चंकी ग्लिटर्स दिखा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास जेनी ब्रांड में ग्लिटर है, ये मेरे पास सिल्वर कलर में है। इसको भी मैं आपको थोड़ा ओपन करके चेक कराती हूँ ताकि आप देख सको कि क्या रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ग्लिटर है जो कि डस्ट ग्लिटर नहीं है, चंकी ग्लिटर है, बट बहुत मोटे वाला ग्लिटर नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि जब आप चंकी ग्लिटर्स अप्लाई करते हो ना तो आप सीलर्स यूज नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि सीलर आपको पता है कि वाटरी टेक्सचर के साथ होता है। तो इसके साथ आप जो है ना डस्ट ग्लिटर तो अप्लाई कर सकते हो, बट आप इसके साथ चंकी ग्लिटर्स अप्लाई नहीं कर सकते। चंकी ग्लिटर्स को अप्लाई करने के लिए आपको ग्लू चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एनवैक्स का ग्लिटर फिक्सर है जिसके साथ आप बहुत इजीली, आपने देखा होगा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में जो है ना इस ग्लू को यूज करती हूँ। तो आप इसको दराज पे लिख के भी सर्च कर सकते हो, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी लिख के सर्च कर सकते हो, जहाँ पे से भी आपको मिले आप ऑर्डर पे मंगवा लो। इसके अलावा मैं लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। बारीक साइज वाला चंक और बड़े साइज वाला चंक दोनों जो है वो मिक्स है इसके अंदर, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एनवैक्स का ग्लिटर फिक्सर है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो निकाल लूंगी। इसका जो टेक्सचर है ना वो इस तरह से क्रीमी टेक्सचर होता है। इसको मैं पहले थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी इस तरह से ताकि हम बहुत इजीली जो है ना वो ग्लिटर अप्लाई कर सके। अगर आप जो है ना ग्लिटर को डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हो ना, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर ये चंकी ग्लिटर ओपन किया था, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे उठाती हूँ, ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ कहीं पर भी इस तरह से अपनी स्किन पर, तो ये तो एक मेरी जो है ना क्या बोलते हैं इसको स्किन कैनवस एकदम स्मूथ है और इसमें मुड़ना नहीं है या कुछ इस तरह से क्रीज वगैरह का मसला नहीं है, तो मे भी ये कुछ देर स्टे कर जाए। लेकिन आइज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आंख कभी खुलती है कभी बंद होती है, कभी खुलती है कभी बंद होती है। तो अगर आप डायरेक्ट इस ग्लिटर को लगाओगे तो ये सारा का सारा डस्ट आउट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक ही बार मैंने किया है, ये सारा का सारा जो है वो डस्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो ये स्टे नहीं करेगा। आपको इसको फिक्स करने के लिए ग्लू लगानी पड़ेगी ताकि आपकी जो ग्लू है ना वो इसको पकड़ के रखे। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से इस ग्लू के ऊपर अप्लाई करूंगी, जो कि मैंने अभी अप्लाई की थी यहाँ पर। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं चंकी ग्लिटर्स, आपकी आइज के ऊपर लगे हुए बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करते हैं ये, और हर किसी को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखो मैं इसको अगर फूंक लगाऊं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फूंक मारूं तो जहां जहां पर ग्लू लगी थी वहां पर हमारा ग्लिटर जो है ना वो चिपका रहेगा, बाकी जगह से ग्लिटर जो है ना वो उड़ जाएगा, एज यू कैन सी, ठीक है।
ले जी। तो जहाँ जहाँ पर हमने ग्लू अप्लाई की हुई थी वहाँ वहाँ पर ग्लिटर जो है वो फिक्स है और बाकी साइड से ग्लिटर जो है ना वो बिल्कुल उड़ चुका है। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्लिटर अप्लाई करके देखते हैं जो कि हमारा है जी छोटे साइज वाला चंक। इसको हम अप्लाई करते हैं सेम ग्लू के साथ। तो मैं इसको इस तरह से अप्लाई करूंगी और इसको हम जो है ना इस तरह से अपने ग्लू वाले पार्ट पर अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ग्लू काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो गई है, इतनी ज़्यादा ग्लू आपने अप्लाई नहीं करनी। सो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करूंगी और टैप टैप करके अप्लाई करूंगी ताकि ग्लिटर जो है वो फिक्स हो जाए। क्योंकि इस तरह से जो ग्लिटरी प्रोडक्ट्स या फिर वेलवेट प्रोडक्ट्स, सॉरी वेलवेट नहीं, वेलवेट को तो आप रब कर सकते हो, बट ये जो ग्लिटर टाइप होते हैं ना, पाउडर टाइप वाले प्रोडक्ट्स, इनको आप रब नहीं कर सकते। इनको आपने इस तरह से टैप टैप करके जो है वो स्किन के साथ एडजस्ट करना होता है। एज यू कैन सी के प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है और आप देख भी सकते हो कि बहुत अच्छे से, जितना मर्जी आप इसको हिला लो, आप जितना मर्जी अपनी आइज को खोलो बंद करो, ये जो है ना ये खराब नहीं होगा। आपकी ग्लू पे भी डिपेंड करता है, ग्लू जो है ना वो अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो जो है ना वो 3D चंकी ग्लिटर्स हैं। ये परफेक्ट फेस का ग्लिटर है और ये जो है ना ये एस राज कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर है। इन दोनों का भी मैं आपको थोड़ा सा स्वाच करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना दो जगह पर ग्लू अप्लाई कर ली है ताकि आपको जो है ना वो अप्लाई करके दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हम एस राज ग्लिटर का स्वाच करके देखते हैं। ये जो है ना ये सिल्वर और पिंक कॉम्बिनेशन के साथ 3D ग्लिटर है और इसका चंक आपको फील हो रहा होगा कि एक्स्ट्रा वाला चंक है, मतलब मोटा वाला ग्लिटर है ये। सो ये प्यारा बहुत लगता है बट इसको जो है ना हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, सो आप जो है ना इसका लुक चेक करो, आप देख सकते हो कि कितना मजे का 3D इफेक्ट जो है ना वो इसके अंदर से फील हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले ग्लिटर का स्वाच करते हैं। इसके अंदर जो है ना मोटा वाला सितारा ऐड किया हुआ है, सितारा। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो थोड़ा स्वाच करके देखते हैं इसके ऊपर। सो एज यू कैन सी कि ये जो है ना, अगर आपकी आइज बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब आपका आईलिड जो है वो वाइड है, देन आपका ये जो बड़ा वाला सितारा है ना ये आइज के ऊपर स्टे करेगा। अगर आपकी आइज जो है वो पफी है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो पफी आइज होती है ना उनमें बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, क्रीज लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, और जब आप आइज ओपन करते हो तो आइज का आईलिड जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो उस आइज के ऊपर आप इतने मोटे साइज वाला ग्लिटर नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज जितना मर्जी अच्छा वाला ग्लू आप अप्लाई कर लो, अगर आप पफी आइज के ऊपर या छोटी आइज के ऊपर इतना मोटा ग्लिटर अप्लाई करोगे ना तो आपका ग्लिटर जो है वो क्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपने अपनी आइज के हिसाब से ग्लिटर सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि छोटी आइज है तो इतना मोटा ग्लिटर आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो और बड़ी आइज है तो आप सोचते रहो कि आपने अप्लाई करना है या नहीं करना। बड़ी आइज के ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हो, अन्य वाह, लेकिन छोटी आइज के ऊपर आपको बहुत सोच समझ के कुछ ना कुछ लगाना होता है। ठीक है, सो अब मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। ये ग्लिटर्स की हमारी जो है ना ये टोटल रेंज है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास हर साइज का ग्लिटर अवेलेबल है, पाउडर से लेके चंकी ग्लिटर तक सब कुछ है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा वाला ग्लिटर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं जी हमारे लिक्विड आई शेड्स की, जिसमें मेरे पास जो है ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं फोक्लेयर ब्रांड में। सो उठाया नहीं जा रहा है मेरे से। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है फोक्लेयर ब्रांड में, जिसमें ऑलरेडी जो है ना वो शिमर ऐड होता है और ग्लू भी ऐड होता है, जेल भी ऐड होता है, जिसके बाद जो है ना आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये लगने के कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। डिफरेंट ब्रांड्स में भी आपको ये मिल जाते हैं। सो मैं आपको इसमें से एक कलर जो है वो टेस्ट कराती हूँ ताकि आप देख सको कि इसके रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। सो ये जो है ना इस तरह से आपको कुछ इस तरह के टेक्सचर में मिलता है और बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देता है ये आपको 3D टाइप। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने आईलिड पर फिलअप कर सकते हो। जैसे होता है ना कुछ लोगों की आंख छोटी होती है, उन्हें क्रीज बना के उसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना होता है ताकि उनकी आंख बड़ी लगे, और क्रीज लगाने का मतलब ये होता है कि आप मजे का डी जो है वो बना सको। तो अगर आप बहुत उस तरह का कोई हैवी टाइप मेकअप नहीं चाह रहे, देन आप ये वाला कलर यूज कर सकते हो उस डी को बनाने के लिए। मतलब आप इसी के साथ जो है ना आप तीनों काम ले लोगे। आप एज अ कंसीलर के लिए लाइक जो आप डी बनाते हो ना, डी भी इसी के साथ बन जाएगा, ग्लिटर इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है और ग्लू भी इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। इसमें 2-3 कलर मैं आपको जो है वो टेस्ट करा के दिखा देती हूँ, सारे तो नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कलर्स हैं, जस्ट मैं आपको 2-3 कलर्स है वो चेक कराऊंगी। इसमें ये हमारा जो है वो कॉपर कलर है, तो मैं आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर जो है वो टेस्ट कराती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। तो ये कुछ मैंने आपको स्वाच करके दिखाए हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट जो है ना वो अपनी आईज के ऊपर आईलिड को फिल कर सकते हो, जो कि आपको मॉडल टाइप वाला लुक देगा।